यानी तुम लोग को 14 पाठ में पढ़ना है बीजू का कविता, जिनको लिखे हैं भगवती प्रसाद द्विवेदी जी ने। यहाँ पे तुम्हारा शब्दार्थ लिखा हुआ है। सालिका यानी तमीज, विचलित माने अस्थिर, हमजोली साथी, सूरत चेहरा, उपेक्षित जिस पर ध्यान न दिया जाए, बदसूरत यानी बदरूप यानी बदसूरत शब्दार्थ है उसके। इसमें बिजुका का मतलब होता है मानव रूपी पुतला, माने मानव जैसा बना दिया जाता है पुआल का, और ऊपर में काले रंग के जो मिट्टी का बर्तन होता है उसको रंग के और पूरे काला कर दिया जाता है और चूना का टीका लगा दिया जाता है और पुआल का पुराने फटे कपड़े को पहना दिया जाता है और खेतों में लगा दिए जाते हैं, माने गाड़ दिए जाते हैं, ताकि उसे अंकुरित अनाज जो अंकुरित होंगे खेतों में किसान के द्वारा उसको खाने के लिए पक्षी नहीं आए, या जब माने बड़ा पेड़ हो जाए तो वो भैंस जो भी नीलगाय वगैरह जो आ जाता है वो उसके डर से नहीं आए। तो इस कविता में द्विवेदी जी ने लिखा है, हरे भरे खेतों में देखो कैसे तन कर खड़ा बिजू का, यानी हरे भरे खेतों में बिजू का कैसे तन के खड़ा है ना, तन के खड़ा रहता है ना, देखो वही बताए हैं। बिजू का मतलब मानव रूपी पुतला। सिर पर का लिखवाली हंडी है चूने का टीका, कुर्ता ढीला फटा चीथरा तनिक नहीं से सलीका, माने इसको थोड़ा भी ढंग नहीं रहता है, फटे कपड़ा पहने हुआ है और जो काला का हंडी उसमें टीका लगा के खड़ा कर दिया गया है। हाथ पाँव लकड़ी के इसके पर मन का है कड़ा बिजू का, हाथ पाँव जो बना रहता है वो लकड़ी का बना रहता है और क्या होता है इसके एकदम मन से खड़ा रहता है, कड़ा होके रहता है ना। देख बिजुकती नीलगाय भैंसा और सार भड़कते, पास न फटके कोई पक्षी सूरत देख हरकते, उसकी इतनी बदसूरत होती है, उसका चेहरा इतना बुरा लगता है तो उससे भैंस या गाय जो भी जानवर है वो पास नहीं आते हैं, पक्षी नहीं आते हैं, वो खेतों की रक्षा होती है, सूरत देखकर भड़क के भाग जाते हैं। पाँव जमा कर धरती में अपनी ड्यूटी पर खड़ा बिजू का, माने ज़मीन में पाँव जमा के खड़ा रहता है बिजू का और ड्यूटी बहुत अच्छे से करता है। कड़ी धूप हो सर्दी हो अथवा नव की बौछारे, होता तनिक न विचलित या सहकर मौसम की मारे, माने ये मौसम के मार ठंडा गर्मी बरसात कोई भी मौसम हो, लेकिन इसमें ये डट के खड़ा होता है, इसमें थोड़ा भी ये परेशान नहीं होता है। वफादार सैनिक जैसा रहता दम साधे पड़ा बिजू का, हमारे सैनिक जैसे हमारी रक्षा करते हैं उसी तरह बिजू का भी खेतों की रक्षा करते हैं वफादार की तरह। है किसान का हमजोली और फसलों का रखवाला, सब कुछ देख करता या मुंह पर डाले ताला, माने मुंह पर ताला डाले हुए पेड़ों ये खेतों में किसान के दोस्त जैसा खड़ा रहता है। किसान का दोस्त होता है ना पुतला, जो बिजू का होता है से किसान का दोस्त होता है, क्योंकि वो खेतों की रखवाली करता है एक दोस्त की तरह, वही कहा गया है इसमें। है बदरूप उपेक्षित फिर भी दोस्त खेत का बड़ा बिजू का, ये बदसूरत है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है, कोई बिजू का पर ध्यान नहीं देता है, वो बदसूरत है, उसे देखने में अच्छा नहीं है, लेकिन क्या है खेत का दोस्त है, क्योंकि वो खेत की रखवाली करता है, किसान का दोस्त है, क्योंकि किसान को क्या करता है उसके जानवरों से बचाता है, पक्षी से बचाता है, उसके जो लगाए हैं फसल उसकी रखवाली करता है। इसी में भगवती प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अब समझ में आया सबको? बिजू का क्या कहता है कि खेतों में रक्षा करता है फसलों की, कैसे पूरे तन के, क्योंकि वो पुआल के बने होते हैं, डंडा लगे रहते हैं, काले की मिट्टी के बने रहते हैं, उसमें टीका किया रहता है, पुराने कपड़े पहना दिया जाता है, उसके डर से जानवर लोग नहीं आए। इसमें समझ में आया तुम लोग को? अब पूछेंगे तो बताएगा ना।